समस्याओं का अपना कोई साइज नहीं होता, वो गोल नहीं होती, चौकोर नहीं होती, वो सिर्फ समस्या होती है और ये आपकी क्षमता से छोटी या बड़ी होती है। जिस तरीके की आपकी क्षमता होगी उसी तरह की आपकी समस्याएं होंगी। अब जरा मौसम को ही ले लीजिए। धरती की जन्नत कश्मीर से डल झील के जमने की खबर आ रही है। उधर लाहौल स्पीति बद्रीनाथ में झरने जमने लगे हैं। हालांकि कोल्ड वेव की ठिठुरन अभी मैदानी इलाकों में कम ही महसूस की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों को ठंड अभी से बहुत सता रही है, तो कुछ दिल मांगे मोर की चाहत लेकर के पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। दरअसल ये सारा खेल बॉडी की टॉलरेंस कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। देखिए, सर्दियों में ठंड लगना ऑब्वियस है, लेकिन कुछ लोग मजे में कड़कड़ाती सर्दी और बर्फबारी का आनंद उठाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हल्की सी ठंड में भी कांपने लगते हैं। मतलब आपको कम लग रही, पूजा को ज्यादा लग रही है। कह सकते हैं। मतलब बॉडी सर्दी को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहती ज्योत्सना। दरअसल कोल्ड इंटॉलरेंस की ये कंडीशन तब बनती है जब शरीर कई गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में होता है। पूजा, अब देखिए आपने एक भारी भरकम सी परेशानी और शब्द इस्तेमाल कर लिया, कोल्ड इंटॉलरेंस। तो ये भला क्या है? इसके लिए पत्तियों के को गिनने के बजाय जड़ों की खुदाई करते हैं। मतलब ये कि सतह पर नहीं, जरा अंदर जाके गहराई में पता करते हैं कि आखिर ये भला है क्या। बिल्कुल, हेल्थ एक्सपर्ट्स जो मानते हैं उसके मुताबिक जिनको हद से ज्यादा ठंड लगती है उनके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है और एनीमिया होने पर, ज्यादा एनीमिक होने पर, यानी कि खून कम होने पर ठंड ज्यादा लगती है। पूजा, वहीं अगर हाथ पैर ठंडे हो रहे हों और शरीर का बाकी हिस्सा नॉर्मल हो तो ब्लड सर्कुलेशन इसकी वजह है, क्योंकि खराब ब्लड सर्कुलेशन से शरीर के सभी अंगों को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता और बॉडी हमारी जो है वो गर्म हो जाती है। और डायबिटीज भी ज्यादा ठंड महसूस होने की एक वजह है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक शुगर लेवल हाई होने की वजह से हाथ पैर की नसों को नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं हुसैन, हाइपोथायरॉयडिज्म भी कोल्ड इंटॉलरेंस की एक बड़ी वजह है, क्योंकि शरीर को जरूरी थायराइड हार्मोन नहीं मिल पाते, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इससे शरीर में हीट जनरेशन नहीं हो पाता है। ज्योत्सना, कम वजन, डिहाइड्रेशन और विटामिन B12 की कमी को भी सर्दी में नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी ठंड लगने की एक वजह बनती है और ज्यादा सर्दी से कपकपी छूटने लगती है ताकि मसल्स में तनाव आए और हीट जो है जनरेट हो। कुल मिलाकर यह है कि थायराइड की कमी, एनीमिया, डायबिटीज, खराब ब्लड सर्कुलेशन और भी कई तरह की डिफिशियंसीज आपको कोल्ड इंटॉलरेंस की तरफ लेकर जाती है। तो चलिए योग गुरु के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं यौगिक प्रहार के बारे में जो 7 रोगों पर वार करेगा, ताकि इन सर्दियों में आपका वक्त खुशनुमा गुजरे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि आपके लिए सर्दी का कोई मतलब बहुत नहीं। प्रणाम ज्योत्सना जी, पूजा जी, और यहाँ आप मेरे साथ यहाँ जो देख रहे हो, इनको भी थोड़ी थोड़ी ठंड तो लग रही है। इसने ना अभी पहने रहे। और इसने क्या ठीक किया? मेरे को थायराइड में बहुत आराम मिला जी। मेरा नाम पुष्कर गुप्ता है, मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला नाभा से आया हूँ। मैं तब से जुड़ा हूँ जब स्वामी जी पटियाला में आए थे एक बार जी, और बहुत सालों बाद आपके दर्शन हुए। ठीक किया, और क्या ठीक किया? थायराइड ठीक हुआ। एक मेरी आईज, लेफ्ट आईज बंद हो गई थी, तो आंख बंद हो गई थी ब्रेन ट्यूमर की वजह से। वो कह रहे थे ट्यूमर की वजह से नसें दब गई थी, उस वजह से आंख बंद हो गई थी। तो मेरे को मम्मी ने बोला कि आई ग्रिड खा ले। तो पहले मैं विश्वास नहीं करता था, मैं कहा चलो एक पत्ता ये भी खा के देख लेता हूँ। तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को 2 टाइम खाई मैंने, तकरीबन 15 दिन। तो धीरे धीरे आंख भी खुल गई और मेरे को डबल विजन दिखता था। अब भगवान की कृपा से मेरे को अब सिंगल विजन दिख रहा है। अब मैं एक ही दिख रहा हूँ। शादीशुदा है कि सिंगल हूँ जी। ठीक है, नहीं तो 2 पत्नी दिखती मुझे मुश्किल हो जाता। मेरे को भी 20-25 सालों से था, हाइपोथायराइड थी और 200 mg की गोली खाती थी, और अभी तो मेरे बिल्कुल एक भी गोली नहीं खा रही हूँ मैं, और बिल्कुल ठीक हूँ। कम होते होते गोली जैसे फिर 150 की हुई, 100 की हुई, और थायरोग्रिट भी ली और प्राणायाम भी किए, धनिया का पानी भी पी रही हूँ, और उस थायराइड हाइपो के साथ इतनी बीमारियां आई वो सब मैंने ठीक कर ली। आंख की पुतली के बाल चले गए, सिर में बालों के गोल गोल ये भी थायराइड के कारण से होता है। एक साथ कई बीमारियां ये सोई रहती थी, माता कह रही है। अब आपने भी आज 7 बीमारियों का ठेका ले रखा है कि एक साथ, और अब चादर भी उतरने वाली है। एक साथ 5-7 आसन कर लो और 5-7 प्राणायाम कर लो, तो एक साथ थायराइड की बीमारी, खून की कमी की बीमारी,
ऐसी आप कोल्ड इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे, कई तरह का आजकल तो धार्मिक रूप में, राजनीतिक रूप में बड़ा ये शब्द प्रयोग होता है, इंटॉलरेंस। तो जो सुबह उठ करके शीर्षासन कर लेंगे, सर्वांगासन कर लेंगे, हलासन कर लेंगे, इतना नहीं हो तो मत्स्यासन उज्जाई कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा गर्दन को घुमा लेंगे, कपालभाति उज्जाई करने मात्र से ही थायराइड की प्रॉब्लम, जो कि कहते हैं लोग कि ये तो जब तक जिंदगी रहती है तब तक रहेगी, और उस ताजिंदगी रहने वाली बीमारी को सर्वांगासन से, हलासन से, अब एक एक आसन एक एक 2-2 मिनट करना होता है, कपालभाति के साथ करें और उज्जाई के साथ करें। यदि लेकिन स्वामी जी अगर सबको, उज्जाई के साथ यदि कर ले तो फिर तो कहना ही क्या है। स्वामी जी अगर सबको आपकी तरह से ठंडक नहीं लगेगी तो फिर ये स्वेटर बनाने वाले लोग, जैकेट बनाने वाले और तमाम तरह के वुलन मटेरियल जो लोग बनाते हैं उनका क्या होगा। इसलिए कुछ लोगों को सर्दी थोड़ी बहुत लगने दीजिए, आपकी तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ठंडक नहीं लग रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।